दारुल उलूम देवबंद भारत का एक मशहूर इस्लामी मदरसा है जो उत्तर प्रदेश के शहर देवबंद में स्थित है। यह वही मदरसा है जिससे देवबंदी मकतबाए फिक्र की बुनियाद पड़ी और यह नजरिया आज पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। यह इदारा 1866 में उस वक्त कायम हुआ जब मुल्क पर अंग्रेजों की हुकूमत थी और मुसलमानों की तालीम और दीनी पहचान खतरे में पड़ चुकी थी। यह मदरसा सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि एक तहरीक आंदोलन है जिसने मुसलमानों में दीनी समझ, इस्लामी तालीम और समाजी सेवा का जज्बा पैदा किया। दारुल उलूम देवबंद की शुरुआत मौलाना मोहम्मद कासिम नानौतवी और उनके साथियों ने की, जिनका मकसद यह था कि दीन इस्लाम की सच्ची तालीम को आम किया जाए। उस वक्त अंग्रेजी तालीम आम हो रही थी और दीनी तालीम को नजरअंदाज किया जा रहा था। इसलिए दारुल उलूम देवबंद एक ऐसा इदारा बन गया जहां कुरान, हदीस और इस्लाम की असली बातें सिखाई जाने लगी। दारुल उलूम देवबंद में बुनियादी इस्लामी मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं, जैसे कुरान, हदीस, इस्लामी कानून, अरबी ज़बान और दूसरे दीनी मज़ामीन। तालीम का सबसे ऊंचा दर्जा दौरा हदीस होता है, जिसमें तलबा, स्टूडेंट्स को हदीस की तमाम अहम किताबें पढ़ाई जाती हैं और फिर उन्हें फजीलत की डिग्री दी जाती है। इसके अलावा आज के दौर की ज़रूरतों को देखते हुए कंप्यूटर, इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू जर्नलिज्म और दूसरे मौजूदा ज़माने के कोर्सेज भी पढ़ाए जाते हैं। यहाँ भारत और दूसरे मुल्कों के स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। यह इदारा न सिर्फ मुफ्त तालीम देता है बल्कि तलबा को रहने के लिए कमरा, खाने के लिए खाना और किताबें भी मुफ्त देता है। हर साल हजारों तलबा यहाँ दाखिले के लिए आते हैं, लेकिन सिर्फ वही चुने जाते हैं जो इम्तिहान और इंटरव्यू में कामयाब हों। दारुल उलूम देवबंद ने सिर्फ तालीम ही नहीं दी बल्कि आज़ादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया। यहाँ के बहुत से उल्मा, इस्लामी स्कॉलर ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, जेलें काटी और कुर्बानियां दी। उनमें मौलाना महमूद हसन, शेखुल हिंद खास तौर पर मशहूर हैं, जिन्होंने तहरीक रेशमी रोमाल के जरिए आज़ादी की तहरीक चलाई। आज दारुल उलूम देवबंद की पहचान दुनिया भर में है। यहाँ से तालीम हासिल करने वाले उल्मा ने न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और खाड़ी के मुल्कों में भी दीनी काम किए हैं। इसी वजह से दुनिया के कई मुल्कों में देवबंद तर्ज के मदरसे कायम हुए हैं। वक्त के साथ साथ इदारे को कुछ चुनौतियों और मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। 1982 में इंतजामी इख्तिलाफात, प्रशासनिक मतभेद की वजह से दारुल उलूम से अलग होकर दारुल उलूम वक्फ देवबंद कायम किया गया। कुछ लोग इदारे पर ये भी तनकीद, आलोचना करते हैं कि यहाँ लड़कियों की तालीम के लिए कोई खास इंतजाम नहीं है या ये कि जदीद, आधुनिक तालीम की तरफ कम ध्यान दिया जाता है। हालांकि दारुल उलूम ने वक्त के साथ कई नए कोर्सेज शुरू किए और अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश की। दारुल उलूम देवबंद सिर्फ एक मदरसा नहीं बल्कि एक इल्मी रोशनी का मीनार है। इसने इस्लाम की तालीमात को आम किया, लाखों उल्मा तैयार किए और दीनी खिदमात के साथ साथ कौम और मिल्लत, समाज और राष्ट्र की रहनुमाई भी की। यह इदारा आज भी अपने काम को पूरे जोश और इखलास के साथ कर रहा है और दुनिया के हर कोने में इसके पढ़े हुए लोग दीन की सेवा कर रहे हैं। यकीन से कहा जा सकता है कि दारुल उलूम देवबंद ने जो रोशनी जलाई है वो इंशाअल्लाह आने वाली नस्लों तक फैलती रहेगी। दारुल उलूम देवबंद के जरिए इसका नजरिया दुनिया भर में पहुंचा और लोगों को प्रभावित किया। अफगानिस्तान पर हुकूमत करने वाले तालिबान भी खुद को इसी नजरिए से जुड़ा हुआ बताते हैं। यही वजह है कि जब तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत आए तो वो देवबंद के इसी मदरसे में भी गए और यहाँ के तलबा और टीचर्स से मुलाकात की। वहाँ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया।
حضرات کا سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں پہ تشریف لایا. جو دارالعلوم دیوبند کا جو اساتذہ اور جو طلباء ہے انہوں نے جو استقبال کیا, جو محبت کا اظہار کیا, میں آپ اور علاقے کے جو عوام ہے, طلباء ہے, علماء ہے, میں یہ سب کا مشکور ہوں. آپ کا بھی شکر گزار ہو. اللہ کرے کہ ہمارا اور ہندوستان کے درمیان تعلقات اور بھی بڑھ جائے, اور امید ہے ایسا جو مجالس ہمارا ہوا ہے دلی میں تو اس سے لگتا ہے کہ آئندہ ہمارا اور آپ کا بہت روشن ہے. امید ہے کہ آنا جانا زیادہ ہو جائے, اور کابل میں بھی آپ کا سفارت بڑھتا ہے اور کام زیادہ کرتا ہے, اور دلی میں بھی ہمارا سفارت انشاءاللہ کاموں میں اور بھی اچھا ہوتا ہے. ہم یہاں پہ نیا ڈپلوماٹ بھیج رہا ہوں, تو الحمدللہ تعلقات بہت اچھا ہے. تو امید ہے کہ آئندہ آنا جانا اس سے بھی زیادہ ہو جائے.